सो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साक्षी दुबे हियर। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेप। कहने को तो सिर्फ ये 4 वर्ड का है, मगर इसके अंदर जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो वही फील कर सकता है जिसके ऊपर बीती है, जिस बेटी जिस बहन के साथ हुआ है, जिन माँ बाप के बच्चों के साथ हुआ है, वही सिर्फ फील कर सकता है। कहने को तो सब लगाते हैं रेप, सब लगाते हैं जस्टिन फॉर, मगर उस समय कहाँ लग जाते जब बलात्कार होता है और वो देखते हुए भी रोक नहीं पाते हैं। कुछ हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं। अब अभी ट्रेंडिंग चल रहा है जस्टिन फॉर मनीषा। क्या आप मनीषा को इंसाफ दिलवा पाएंगे या जस्टिन फॉर मनीषा से ही हो जाएगा? उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, मारकर जीभ काट दिया गया कि वो कुछ बयां ना कर पाए, और उनका गला घोट दिया गया। क्या आपको लगता है कि क्या आप इंसाफ दिलवा पाएंगे? हमारी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ज़रा आप हमें ये बताइए कि हम सरकार कैसे बेटी बचाए और कैसे हम बेटी पढ़ाए? अगर बेटी पढ़ाना है तो स्कूल भेजे और रास्ते में रेप करवा दे, या बेटी बचाए तो अपने घर में कैद रख ले, ना पढ़ाए ना लिखाए। हमारे भारत का कानून कुछ इस कदर से गंदा है कि यहाँ पे हर चीज़ का जुर्माना लगता है, हर चीज़ के लिए, चाहे वो हेलमेट हो चाहे वो मास्क हो, इसके लिए आप जुर्माना देंगे, मगर आपके बेटे के साथ बलात्कार हो जाए तो उसका कोई जुर्माना नहीं है। ये फ्री है सरकार की तरफ से, और हमारे भारत सरकार में भी। इंडिया में बलात्कार, रेप जैसे चीज़ों पे कोई जुर्माना नहीं है, कोई कानून नहीं है, ये फ्री है। यहाँ की बेटियों के साथ दिन दहाड़े कुछ भी हो सकता है और कानून इसका कोई रिस्क नहीं लेता है। कानून ज़्यादा से ज़्यादा करता क्या है, 1-2 साल की सज़ा, और कुछ लोगों के लिए वो भी नहीं, जिनके पास पैसा हो उनके लिए वो भी नहीं, वो पैसों के दम पे छूट जाते हैं और वो लड़कियां, वो बेटियां मर जाती हैं। क्या अभी चल रहा है ट्रेंडिंग जस्टिन फॉर मनीषा। मनीषा के साथ क्या हुआ? मनीषा के साथ यही हुआ कि रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, मार के जीभ काट दिया गया कि वो कुछ बयान न कर पाए, और गला घोट दिया गया। क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा? क्या आप सरकार मनीषा को इंसाफ दिला सकते हैं, या फिर उन चारों दोषियों को फिर से 3 या 4 साल की सज़ा, या पैसों के दम पे वो भी सज़ा भी नहीं मिलेगा? फिर आप ये कहने के लायक नहीं हो जाएंगे सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कभी कभी मुझे खुद के लिए भी बहुत डर सा लगा रहता है, और मुझे खुद पे भी बहुत शर्म आती है कि मैं इस देश की नागरिक हूँ, या मैं इस देश की बेटी हूँ जहाँ पे बलात्कार, रेप को लेके कोई कानून और कोई रेप के लेके कोई कानून ही नहीं है। मेरे साथ दिन दहाड़े कहीं भी कुछ भी हो सकता है और कानून कुछ नहीं कर सकता है, न यहाँ के लोग कुछ कर सकते हैं। और जो मेरे रेपिस्ट हों या कोई किसी भी बेटी की रेपिस्ट हो, वो खुले आम घूमते रहते हैं। यहाँ का कुछ इस कदर से ही नियम है, और यह नियम कितने दिन तक आगे तक चलेगा नहीं पता है। और देशों में औकात नहीं है कि कोई रेप कर दे और रेप करके जिंदा रहे जेल में या खुले आम घूमे, वहाँ पे ऑन द स्पॉट इनकाउंटर कर दिया जाता है। हमारे देश में क्यों नहीं किया जाता है इनकाउंटर? क्यों नहीं फांसी की सज़ा दी जाती है रेपिस्ट को? उन्हें जेल में आप बैठा के फ्री में रोटी तोड़वाते हैं। और हमारा सरकार से एक अनुरोध है कि ये जो वैक्सीन आती है या किसी चीज़ का भी ट्रायल होता है, ये बेजुबानों पे आप ना ट्रायल कीजिए। वो बेजुबान आपका क्या बिगाड़े हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या वो बेजुबान भी किसी का क्या कहते हैं रेप करके बैठे हैं जो आप फ्री में उन पे ट्रायल करते हैं? नहीं ना। तो आप उन रेपिस्ट पे करिए जो जेल में बैठ के फ्री की रोटी तोड़ रहे हैं, उनके ऊपर आप कीजिए ट्रायल वैक्सीन का। अगर मरेंगे, कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा तो उन्हें होगा ना कि कोई बेजुबान जानवरों को होगा। कुछ लोगों की सोच ऐसी भी है कि वो कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए रेप होता है, जिससे लड़कों का मन ललचता है। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि क्या कहते हैं, लड़कियों को शाम में नहीं निकलना चाहिए। अभी जो 8 महीने की नन्ही बच्ची है उसे माँ कैसे साड़ी पहना दे? ज़रा आप हमें ये बताइए। और जो दोपहर की आप शाम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 10 बजे दिन दहाड़े जो 11 साल की लड़की थी उसके साथ केस हुआ था। तो कैसे दोपहर और शाम में कोई फ़र्क नहीं है? जिन्हें करना होगा, जिनके अंदर डर ही नहीं है, वो कभी भी कहीं भी कर देंगे। उनके अंदर डर आप पैदा कीजिए सरकार। अगर आप क्या कहते हैं टिकटॉक और पबजी जैसे चीज़ बैंड कर सकते हैं, तो आप रेप जैसी चीज़ बैंड क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं रेप बैंड हो रहा है इंडिया में? क्यों रोज़ पे रोज़ एक एक केस मिलते जाता है? सरकार से मेरी यही मांग है कि आप
कुछ ऐसा नया कानून लाइए कि कोई भी रेपिस्ट खुलेआम ना घूमे और कहीं भी रेप हो तो उसी दिन इनकाउंटर कर दिया जाए बीच चौराहे में, और बीच चौराहे में फांसी दिया जाए, ना कि हाई कोर्ट में बुलाकर सुनवाई किया जाए और सुनवाई में ये कहा जाए कि इनको 3 साल की सज़ा हो गई, इनको 7 साल की सज़ा हो गई। एक माँ तो 10 साल बाद अपनी बेटी को न्याय दिलवा पाई, मगर अब हर माँ 10 साल बाद न्याय नहीं दिलवाना चाहेगी, माँ 10 घंटे के अंदर न्याय दिलवाना चाहेगी। अब किसी भी रेपिस्ट को खुलेआम नहीं घुमाना है और ना कि उन्हें सुनवाई के लिए हाई कोर्ट बुलाना है, उन्हें ऑन द स्पॉट मरवाना है और उनको इनकाउंटर और फांसी की सज़ा उसी दिन करवाना है जिस दिन किसी भी लड़की के साथ या किसी भी बेटी के साथ रेप का केस आए। और सरकार आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ऐसा कानून जल्द से जल्द लाइए, वरना आप ये कहने के लायक ना रह जाएंगे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। योगी जी और मोदी जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप नए कानून के तौर पे ये लाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, और मैं इस वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब नहीं मांगूंगी, मगर इतना शेयर कीजिए कि ये कुछ लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।